हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फेब मंथ की जीएसटीआर 3B आप फाइल करने जा रहे हैं तो इसमें जीएसटीआर 3B में एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रखी है, जिसके वजह से कि जो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन होता है वो इनेबल नहीं हो पा रहा है। तो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, यहाँ पे हमने जीएसटीआर 3B ओपन किया हुआ है और यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये टैब पे क्लोज करना है। और यहाँ पर आप जब जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि जीएसटीआर 3B में कुछ चेंजेस हो रखे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये है कि यहाँ पर जो आईजीएसटी का जो अमाउंट है ये आप सीजीएसटी और एसजीएसटी से कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके एसजीएसटी में यदि ज़्यादा बैलेंसेस पड़े हुए हैं तो आप सबसे पहले तो आईजीएसटी की जो आईटीसी पड़ी हुई है उससे आप अपने लायबिलिटी को पूरा एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद जो रिमेनिंग आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी बच रही है उसको आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में से कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि यदि आपके सीजीएसटी में आईटीसी पड़ी हुई है तो उससे ये पहले क्या करता है, आईजीएसटी की लायबिलिटी को एडजस्ट करता है, सेट ऑफ करता है। लेकिन आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप जो भी आईजीएसटी की लायबिलिटी उसको आप एसजीएसटी से भी कर सकते हैं मैनुअली और सीजीएसटी से भी कर सकते हैं। तो आपके एसजीएसटी में यदि जो आईटीसी है उसका अमाउंट काफी महीनों से एक्यूमुलेट होता चला रहा है, उसके बैलेंसेस बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने एसजीएसटी से ही आईजीएसटी की लायबिलिटी को आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया अमाउंट को, ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस अमाउंट को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है आईजीएसटी की जो भी बैलेंस अमाउंट थी लायबिलिटी को उसको एसजीएसटी से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सेकेंड यहाँ पे ये कि जब आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी होती है, जीटीए की सर्विस हो गई या फिर एनी अदर सर्विसेज जिसमें कि आपको आरसीएम में पेमेंट करना होता है, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे शो करेगी आरसीएम वाली। तो सबसे पहले ये आरसीएम की लायबिलिटी आपको पे करनी है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी पे कर दिया है तो ये अमाउंट यहाँ पे यूटिलाइज कैश बैलेंस में दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट चालान पे जाकर के आपको सबसे पहले आरसीएम की लायबिलिटी पे करनी है। तब तक आप एक तो ये यहाँ पे जो मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर वाला जो टैब है ये आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो प्रोसीड टू फाइल आप देख रहे हो ये डिसेबल्ड है, यहाँ पे आप इजीली फाइल नहीं कर पाएंगे जब फरवरी मंथ की आप जीएसटी 3B फाइल करने जा रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको नीचे एक नया टैब दिख रहा होगा, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। तो ये दोनों ही टैब कैसे एक्टिवेट होंगे, तो सबसे पहले आपको ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे जो आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी आईटीसी सेट ऑफ हो जाएगी और ये जो टैब है ये अनचेक्ड हो जाएगा। और यहाँ पे फिर भी देखिए आप प्रोसीड टू फाइल वाला जो टैब है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। इसके नीचे टैक्स लायबिलिटी एंड ब्रेकअप एज एप्लीकेबल का सेक्शन दिख रहा है। ये दोस्तों इसका मतलब क्या है, आपको एक्शन इसी टैब में लेना है। अब देखिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको ये जो टैब है ना इसमें आपको ये बताना है कि क्या आपकी जो प्रीवियस मंथ की यानी पास्ट मंथ की कुछ इनवाइसेस हैं जो कि आपने उस पर्टिकुलर पीरियड में रिपोर्ट नहीं की थी, आप फरवरी मंथ में आप रिपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि ये एडवाइजरी फरवरी मंथ से ही एप्लीकेबल है कि फरवरी मंथ में यदि कोई पास्ट के इनवाइसेस हैं लाइक जनवरी हो गया, दिसंबर या नवंबर हो गया, जो कि आप उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने रिपोर्ट नहीं किया लेकिन आप फरवरी में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। सिंस की ये जीएसटी रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है इसलिए सिर्फ यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है। आपके केस में यहाँ पे दोस्तों एक एक्शन का टैब दिखेगा, आपको एक्शन लेने के लिए बोलेगा और प्लस का एक आइकन रहेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो टोटल आपकी जो भी टैक्सेस है वो आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा कि क्या आपने फरवरी मंथ में जनवरी की इनवाइसेस, दिसंबर की या फिर उसके पहले मंथ की आपने कुछ रिपोर्ट की हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एक्सेल शीट ओपन करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको
स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर लेना होगा कि आपकी कितनी इनवॉइसेस फरवरी मंथ की हैं, कितनी आपकी जनवरी मंथ की हैं। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंटिंग करते हैं वहां से आप देख लेंगे। तो जैसे इस केस में क्या है, टोटल फरवरी मंथ की ही इनवॉइसेस हैं, इसलिए हमें कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यदि आपके केस में इसमें कोई भी इनवॉइसेस ऐसी हैं जो कि पास्ट पीरियड की हैं लेकिन आपने फरवरी में डाला हुआ है, तो उसको आप फिल्टर कर लीजिए, उसके आप टैक्सेस को फिल्टर कर लीजिए और सिंपली आपको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो प्लस वाला आप आइकन प्रेस करेंगे, वहां पर आपको इसी तरीके का पीरियड दिख जाएगा, पीरियड पे क्लिक करिएगा। जनवरी मंथ की इनवॉइसेस होगी तो उसमें आपको ये IGST, CGST, SGST डालनी पड़ेगी और उसके पहले का होगा तो आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका ये डेटा सेव हो जाएगा और इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी आपको सेलेक्ट करना है। फिर जैसे आप GST रिटर्न फाइल करते हैं वैसे आपको करना है। तो इस तरीके से आपकी जो GSTR 3B है, अब फेब मंथ्स ऑनवर्ड्स दोस्तों जब तक आप लायबिलिटी को ब्रेकअप नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एडवाइजरी में बताया गया है कि पास्ट मंथ की जो भी आपकी इनवॉइसेस होगी वो यदि आप उस पर्टिकुलर मंथ में नहीं उसको डालेंगे GSTR 1 में, तो आप लेटर ऑन यदि डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको हर महीने अपनी GST रिटर्न फाइल करते समय उसी महीने की इनवॉइसेस को आपको रिपोर्ट कर देना है, डिले नहीं करना। डिले करेंगे तो फिर आप यहाँ पे ब्रेकअप देंगे और इंटरेस्ट ये कैलकुलेट कर लेंगे। यदि आप ब्रेकअप नहीं देते हैं, आप ये मानते हो कि नहीं सिर्फ टोटल फरवरी मंथ की है जबकि आपके GSTR 1 में जनवरी मंथ की भी इनवॉइसेस हैं, तो बाद में आपको नोटिस आ सकती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।